तो भाई साहब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। जो कि इस बार परीक्षा में मतलब कह सकते हैं कि एकदम छपेगा, डायरेक्ट एकदम, है ना। तो ना वीडियो को स्किप करिएगा ना कुछ करिएगा, पूरा पूरा देख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में रोइएगा तो फिर हम तो भाई उसका गारंटी नहीं लेंगे, है ना। मतलब चल जाइएगा 12 के भाव में, बिक जाइएगा तुरंत भर में। बेइज्जती उतना ही होगा अगर मतलब कि ख़राब नंबर आता है तो पता ही होगा, है ना। हम भी झेल चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, एकदम भैया जैसे बता रहे हैं आपको, है ना। मतलब समझिए कि हम टीचर नहीं हैं, आपका दोस्त हैं, है ना। इसीलिए बता इतना अच्छे से बता रहे हैं कि स्किप मत कीजिएगा, आराम से पूरा पूरा देख लीजिए, एकदम गारंटी है कि आएगा इस बार, है ना। कोई बकवासबाजी नहीं चल रहा है, ठीक है। और एक बात और बताएं, ऐसे तो आर्ट्स का पढ़ाते ही हैं हम लोग, साथ में साइंस भी चल रहा है, तो इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है, ठीक है ना। उसमें आपका बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, तीनों सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर डिटेल्स नहीं करेंगे, जहाँ मन करेगा थोड़ा बहुत कर देंगे, ठीक है ना। जो आना है उसको जरूर बता देंगे कि हाँ ये आना है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आप सेल पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। कि आखिर सेल होता है क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो पता होगा ना कि एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे वही है कि व्हाट इज यूनिट सेल, ठीक है ना। एक तो सेल होता है बायोलॉजी में, ये तो केमिस्ट्री वाला है ना। तो पता चलेगा कि हाँ बताइए कि व्हाट इज यूनिट सेल। तो क्या लिखेंगे हम, इसका डेफिनेशन एक बढ़िया हो सकता है क्या, किसी क्रिस्टल जालक कवच छोटे से छोटे भाग की जिसकी पुनरावृत्ति के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है ना। एक एक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है, ठीक है। और इसका दो तो होता है ना, प्राथमिक द्वितीयक सेल होता है ना। इसको आप जाइएगा पढ़ के, ठीक है। बाकी आप इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख दिए हैं भाई। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल दैट इज फ्रॉम विच द होल क्रिस्टल इज फॉर्म बाय रिपीटेशन इज कॉल्ड यूनिट सेल और यूनिट सेल, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो सेल को जरा जाइएगा पढ़ के बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो झकास क्वेश्चन है ना। कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस चीज़ का, तो किस चीज़ का, हाँ, रिएक्शन से है, ठीक है। कह रहा है क्या कि जेरेनो ठंडा ठंडा में उजला होता है ना। एवं गर्म में पीला होता है, इसका व्याख्या कर एक्सप्लेन करिएगा, है ना। तो एक्सप्लेन जिंक ऑक्साइड इन वाइट वेन कोल्ड बट येलो वेन हॉट। अरे भैया थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ा लिखा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वही एक्सप्लेन करना है कि जो जेरेनो है ना, जिंक ऑक्साइड है, वो आपका क्या होता है कि ठंडा में उजला हो जाता है और गर्मी में हो जाता है पीला। इसका ऐसे ऐसे कैसे होता है, इसको व्याख्या करें, है ना। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कैसे क्या लिखेंगे हम एक अच्छा आंसर। कमरे के ताप पर जेडिनो स्वेत होता है ना। जैसे कि कमरे का ताप कितना होता है पता होना चाहिए, कितना होता है। अच्छा, एक बात और पूछते हैं कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो पता होगा आपको। कितना होता है, 36.9 होता है डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग कितना 37 मान लेते हैं हम लोग, कितना 37 हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन देता है 37, उतना नहीं देता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और बात कर रहे थे कि कैमरे का ताप कितना होता है, यही ना। तो कैमरे का ताप कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट पूछेगा तो यही होता है 73 से 74, ठीक है। 73 से 74 होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है ना। पूछ लेता है कि कमरे का ताप नॉर्मली कितना होता है, तो कितना होता है 20 से 25, ठीक है। तो यहाँ पे कमरे के ताप पर क्या होता है कि जेरेनो श्वेत होता है, यानी कि वाइट होता है। और जेरेनो को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, अपना ऑक्सीजन खोलता है और क्या होता है, पीला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। जेरेनो क्या किए, गर्म किए तो क्या होता है, जेडेन प्लस, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है आपको बढ़िया से, है ना। और यहाँ पे फिर हाफ O2 आ जाएगा, है ना, प्लस में टू ही, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से। ये अगर जेडन है, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। इसको हीट किए तो क्या हो जाएगा आपका, जेंड का यहाँ जिंक का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे +2 आयन यहाँ पे चढ़ जाएगा, प्लस में हाफ O2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और एक पूछेगा ना कि बताइएगा कि पीला होने में मतलब कि किसका हाथ होता था, आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये रिएक्शन रहेगा, ठीक है। ये तो O2 क्या है आपका, रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, निकल जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे Zn, यहाँ पे ये याद रखिएगा Zn+2 है, ठीक है ना। यहाँ पे Zn यहाँ पे 2+ है, ठीक है ना, +2 नहीं है, Zn 2+ है, ठीक है। फिर हाफ और 2 प्लस में 2e यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि लूज कर रहा है, ठीक है ना। यही है जो मतलब कि कारण है कि पीला हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा, आगे क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब कि क्या हुआ कि एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। इस सभी क्रिया में क्या होता है, उत्पन्न Zn2+, ठीक है ना, Zn+2 नहीं, Zn2+ लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो Zn+2 आयन अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन पड़ोसी अंतराकाशीय स्थानों में व्यस्त हो जाते हैं। इससे धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाता है ना। यह कारण है कि Zn गर्म करने पर क्या होता है, पीला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन वाला है, ठीक है, ठीक। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को क्या समझते हैं, बताइएगा। अवनमन से क्या समझते हैं बताइएगा यहाँ पे, सॉरी। तो एक बढ़िया आंसर क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं बताइएगा। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है तो विलायक के वाष्प में कमी आ जाती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, वाष्प में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे बढ़िया से लिख लीजिएगा फॉर्मूला यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, है ना। अगर इसको हम देखिए यहाँ पे अगर इंडिकेट करें इसी से तो आपका डब्ल्यू बराबर क्या आपका हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एम बराबर विलय का अनुभार, ठीक है, और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, विलायक का भार हो जाएगा, ठीक है, और एम बराबर विलायक का अनुभार हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक बढ़िया यहाँ पे दे सकते हैं फॉर्मूला तक लगेगा एग्जाम को कि हाँ विलय का पढ़ा लिखा है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप आगे क्या है कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, ये पढ़ना था आपका शायद, हाँ 9th में पढ़ना था, हम भी पढ़े थे, याद है हमको, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब किसी विलयन का प्रसरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो प्रसरण की दिशा बिल्कुल विपरीत दिशा में संपन्न होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, उल्टा प्रसरण कहते हैं। वही यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि when a pressure greater than the osmosis pressure is applied on the solution then the direction of osmosis start exactly in the opposite direction, it is called reverse osmosis, ठीक है ना। तो एक देखिए ये भी क्वेश्चन जो है VVI है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं, बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई। तो व्हाट इज एजोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एक अच्छा आंसर यह हो सकता है कि ऐसे विलयन जो बिना संघटन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आसावित हो जाते हैं, ठीक है ना। स्थिर, अरे यार इंग्लिश में अच्छा रहता है यार, हिंदी में थोड़ा सा होता है ना कि अजीब पढ़ने में लगता है थोड़ा, है ना। स्थिर कवासी मिश्रण कहलाता है। आप खुद सोचे होंगे यार साइंस में अजीब हिंदी रहता है सबका, है ना, इंग्लिश ही इससे बढ़िया है। तो कोशिश करिएगा ना कि साइंस है उसको इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया से पढ़े, ठीक है। हिंदी में बहुत कम समझ में आता है, ठीक है। बाकी इसको समझ रहा है वो बढ़िया से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 95.6% क्या होता है, अल्कोहल होता है, और 4.4 क्या होता है आपका जल का मिश्रण स्थिर कवाथी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से एक अच्छा आंसर इसका आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ दें, चलिए ठीक से फिर से पढ़ देते हैं, इंग्लिश पढ़ दें, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, अच्छा हिंदी में पढ़ देते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर से।
तो एजेट्रोफिक मिश्रण किसे कहते हैं भाई? ऐसे विलयन, है ना, यानी कैसे सॉल्यूशन जो बिना संघटन के, है ना, परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं, स्थिर कवासी मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। या फिर भाई, है ना, या फिर एजियोट्रोफिक ही कह सकते हैं। 95.6 क्या होता है? एल्कोहल होता है इसमें, और 4.4 क्या होता है? जल का मिश्रण, स्थिर कवासी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। वही 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 यहाँ पे इंग्लिश में क्या है आपका? सोल्यूशन दैट डिस्टिल एट द सेम टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड क्या होता है? एजियोट्रोफिक, है ना। अ मिक्सचर ऑफ 95.6% एल्कोहल एंड 4.4 वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इपोरेशन मिक्सचर, ठीक है। तो इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। हिंदी में तो भाई मतलब देख रहे हैं, इसको आदमी पढ़ के पगला जाएगा कि स्थिर कवाथी, हम खुद पगलाते हैं हिंदी में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा आंसर देखिए, जिसका हिंदी अच्छा है ना वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा थोड़ा इंग्लिश बढ़िया है तो इंग्लिश में अच्छा लगता है हमको पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन है आर्हेनियस वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, इसको रट के जाइएगा, ठीक है। ठीक है ना। आर्हेनियस का समीकरण यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं की गतिगति पर ताप के प्रभाव को बताने वाला एक सूत्र है ना। गति मतलब करने का मतलब यही याद देखें, यहाँ पे इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे अ फॉर्मूला डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये फार्मूला है, ठीक है ना, है ना। जो यहाँ पे सूत्र है आपका यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे बता दिया गया है कि के बराबर क्या होता है? काइनेटिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ए बराबर क्या होता है आपका? यहाँ पे क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और ई जो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और टी मतलब होता है टेम्परेचर, और आर मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई बताइएगा? और मतलब क्या होता है? देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, क्या होता है? रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आर्हेनियस के जो समीकरण है इसको जाइएगा देख के, ठीक है। चलिए हम तो करवा दे रहे हैं, यहाँ पे गेसिंग करा दे रहे हैं, बाकी काम आपका है, ठीक है। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बताइए यहाँ पे कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। इसको तो आप इंग्लिश में बढ़िया से पढ़ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, नंबर आराम से टोटल के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एडसोर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब्जॉर्प्शन और क्या? एडसोर्प्शन, ठीक है ना। यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका हो जाएगा अधिशोषण, ठीक है। और अब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो जाएगा? अवशोषण, मतलब कि अपने में समाहित करना, इस टाइप का, ठीक है ना। अवशोष कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको आराम से एक लाइन खींच लीजिएगा और इधर इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। अधिशोषण क्या होता है भाई? अधिशोषण क्या होता है? अवशोषण क्या होता है? तो अधिशोषण देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट, यहाँ पे भी लिखे हैं 3 पॉइंट, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अधिशोषण क्या होता है? एक क्या होता है? पृष्ठीय घटना है, ठीक है। और एक क्या होता है? उसमें से भी प्रक्रिया है। और अधिशोषण जो होता है दान प्रारंभ में अधिक होता है तथा बाद में घट जाता है, ठीक है। और वही अवशोषण क्या होता है? एक स्थूल प्रक्रिया है ना। कैसा है? तो माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका सेकंड में क्या आपका कि अवशोषण में कई मतलब कोई भी होता है ना सार्थक, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नहीं, ठीक है। और अवशोषण की दर क्या होता है? एक समान ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़िया का आंसर लिख सकते हैं, इसको भी यही कर लीजिएगा भाई, पूछ लेता है, ठीक है। समान उत्प्रेरक का उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि समान मतलब कि होमोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बढ़िया का आंसर क्या? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो मतलब मेन तो यहाँ पे भाई आपका जो होता है ना, ये फार्मूला ही काम देता है, आपका रिएक्शन ही काम देता है, ठीक है। तो ये भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ और उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में हो समांगी उत्प्रेरक कहलाती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बाद में बैलेंस किया गया है यहाँ पे, है ना। SO2 प्लस में क्या है यहाँ पे? O2 प्लस में NO, ठीक है ना। आपको फिर यहाँ पे
क्या है मिलाया गया था, फिर वहाँ बाद में क्या किया गया आपका यहाँ पे बैलेंस कर दिया गया है, जो जितना इधर है जितना उधर ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्या करेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। जो ये वाला है फार्मूला, इसको ध्यान रखेंगे। फार्मूला नहीं है बेसिकली, ये क्या है आपका एक बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अभी क्रिया हो रहा है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस का एक तरह से क्या है आपका एक एग्जांपल हो गया, और भी होता है पर इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्या होता है कि डायलिसिस क्या होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं हम बोलते हैं अपोहन बोलते हैं, ठीक है। तो कोलाइडे विलियन से घटकों की अशुद्धि को चर्मपत्र या जाता झिल्ली द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल है और नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे पूछता रहेंगे पर फिर भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप इंग्लिश में देख लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो क्या होता है, जो इम्प्योरिटी मतलब कि जो अशुद्धियाँ होता है उसको छाटना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय परचमेंट और कास्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या होता है, डायलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, आगे देखिए। अब दो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई कि बताओ कि एल्युमिनियम का 2s यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉक्साइट और क्रायोलाइट है यहाँ पे, है ना। और बॉक्साइट का आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है फार्मूला, Al2O5, ठीक है, और इंटू 2H2O, ठीक है, 2H2O, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है आपका क्रायोलाइट है, इसका क्या होता है Na3Al F6, ठीक है। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI है, इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस 10 ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो आपको होता है ना कि अनसफर होना लगता है कि अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, अब हो गया। तब इस क्वेश्चन 10 ही रखते हैं, फिर अगला जब क्लास करेंगे तो फिर और भी सब्जेक्ट बहुत सारा यहाँ पे बना के रखे हैं, वो सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है। क्लास को देखना है रेगुलर, ठीक है। मतलब कि 10 और है अभी इसमें, है ना। ये जो सेट है इसमें 10 और है, करवा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बोल के करा देंगे कि एक वीडियो पहले हो चुका है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा, बायोलॉजी का वीडियो पड़ा हुआ है, या आपका केमिस्ट्री का हो गया, इसके बाद आपका जस्ट एक फिजिक्स का वीडियो आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक वीडियो आते रहता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।